नमस्कार, मैं हूं कुलजीत यादव और आप देख रहे हैं नेशन स्टार। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड सदन में पेश होने के बाद से हंगामा मचा हुआ है। सरकार से लेकर पार्टी तक लड्डू बांटे जा रहे हैं, तो वहीं यूसीसी से मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है। मुस्लिम समुदाय के लिए लोग साफ कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को टारगेट करने के लिए ही यूसीसी लाया गया है। यूसीसी को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग अलग अलग राय दे रहे हैं। यूसीसी में अब तक जो भी चर्चाएं सामने आई हैं, उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि अभी बिल पूरी तरह से सामने नहीं आया है, उसको पढ़ने के बाद ही ज़्यादा कुछ कहा जा सकता है। फिर भी अब तक जो भी तथ्य सामने आए हैं, उस पर मुस्लिम समाज का बस यही कहना है कि यूसीसी से जनजातियों को अलग रखकर सरकार ने साबित कर दिया है कि इसे सिर्फ मुस्लिम समाज के विरुद्ध ही लाया जा रहा है। अधिवक्ता रजिया बेग का कहना है कि यूसीसी के जरिए सरकार विवाह के लिए कौन सा कानून लेकर आ रही है, इसके बारे में पहले खुलासा किया जाना चाहिए। यूसीसी का मतलब एक समान कानून है, लेकिन इसे एक समान कानून कैसे बनाएंगे जब जनजातियों को ही इससे बाहर रख दिया गया है। यूसीसी किसके लिए लाया जा रहा है? आनंद मैरिज एक्ट के तहत सिख समुदाय में शादी होती है, जबकि ईसाइयों की भी अपनी परंपराएं होती हैं। इस तरह से मुस्लिम समुदाय में भी अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं, सभी की अलग अलग परंपराएं हैं। तो फिर इन सबको एक कानून के तहत कैसे लाया जा सकता है? यदि लाया जा सकता है तो फिर जनजातियों को इससे बाहर क्यों रखा गया है? इसी तरह से तलाक के भी अलग अलग तरीके हर वर्ग में हैं। दो लोगों की शादी होने या उनके तलाक होने पर कौन सा कानून अपनाएंगे कि कानून के तहत उनका तलाक होगा? क्या इस पर सरकार ने स्थिति साफ की है? रजिया बेग का कहना है कि समान नागरिक संहिता की बात की जा रही है, लेकिन इसके जरिए लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। पूरे समाज को लिव इन रिलेशनशिप में छोड़कर शादी जैसी व्यवस्थाओं को समाप्त करना चाहते हैं। लिव इन से पैदा होने वाले बच्चों के अधिकार क्या होंगे? क्या उन बच्चों को सड़कों पर छोड़ने के लिए यह कानून लाया जा रहा है? जब इन बच्चों के लीगल राइट्स की बात आएगी तो फिर कहाँ लड़ेंगे? क्या इसके लिए सोचा है? उन्होंने सवाल किया है, समाज में पाश्चात्य संस्कृति को लाकर लीगलाइज किया जा रहा है, तो ये हिंदुओं के फेवर में भी नहीं होगा। सरकार यूसीसी के जरिए मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बात कर रही है, तो सरकार ये भी स्पष्ट कर दे कि हिंदू महिलाओं को कौन सा अधिकार दे दिया गया। संपत्ति में 50% का हिस्सा देने की बात करें तो हिंदू महिलाओं को ये अधिकार पूरी तरह से नहीं मिल सका है, तो फिर मुस्लिम महिलाओं को कैसे दिला देंगे? उन्होंने आगे पूछा कि मुस्लिम समुदाय में इद्दत धार्मिक मामला है, मुस्लिम महिलाएं इद्दत क्यों छोड़ दें? इस तरह तो उनके घरों में झगड़े हो जाएंगे। तो क्या सरकार हमारे घरों में झगड़ा करवाना चाहती है? महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करना चाहते हैं तो उनके लिए विधानसभा में सीट रिजर्व कर दें, नौकरियां रिजर्व कर दें, तो इस तरह से काफ़ी हद तक महिलाओं के अधिकार सुरक्षित हो जाएंगे। सरकार मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की नहीं बल्कि उनके घरों में झगड़ा करवाने के लिए यह कानून ला रही है। इसी तरह से स्थानीय निवासी लताफत हुसैन का कहना है कि यूसीसी का कानून जल्दबाजी में लाया गया है और इसमें तानाशाही का रुख अपनाया गया है। यूसीसी के लिए जब कमेटी गठित हुई और जो सुझाव मांगे गए थे वे किन मामलों पर मांगे गए, ये भी साफ नहीं किया गया। एक देश एक कानून की बात कर रहे हैं, तो यहाँ समानता कहाँ है? जब जनजातियों को ही अलग कर दिया गया, यहाँ से दूसरे प्रदेश में लड़कियों की शादी होती है तो किस कानून के तहत होगी? इस प्रांत में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, ऐसे में ये कानून कहाँ तक संभव हो सकेगा?